Jai Hind everyone and welcome once again to the online class of Shri Ram Public School. In our last class we had discussed the various point of second chapter और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में क्या किस तरह से साउथ अफ्रीका में फ्रीडम स्ट्रगल हुई और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस जारी रही, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी लास्ट के वीडियो में हमारे। और अब आगे नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत थी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये भी हमने पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनी, ये सारी चीज़ें मैं पिछले चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा भारत का संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मेन टर्म्स क्या है, वो कौन सी बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बेस किया गया है, जिन पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को और समझने की कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या हैं और क्यों उनको हमारे संविधान में इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी मींस बेसिक जो एक धारणा होती है, कॉन्सेप्ट होता है, वो कहाँ से लिखा गया है। ठीक है, जो वैल्यूज़ हम उस समय के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके मन में कहाँ से कौन सी वैल्यूज़ आई और कहाँ से उन्होंने किन चीज़ों को लिया। ठीक है, देखो, formed by the foundation for India's democracy, these values are embedded in the preamble of the Indian Constitution। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे भारतीय संविधान में बहुत अहम है और कैसे कैसे ली गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। हमारा संविधान जो है वो शुरू होता है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ उसकी वैल्यूज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज preamble to the constitution। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। now taking inspiration from the American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble। और ये इंस्पिरेशन, प्रियम्बल की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है हमें? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, अमेरिका के संविधान से हमने देखा है कि और सिर्फ हमारी कंट्री ने ही कॉपी नहीं किया, इस चीज़ को बहुत से लोगों ने, बहुत से देशों ने, आज के प्रेजेंट जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मीन्स प्रेजेंट वर्ल्ड जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, जो देश हैं जहाँ पर भी संविधान है, वहाँ पर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका जो है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और आप ध्यान करिए इंडियन प्रियम्बल भी शायद इसी स्टेटमेंट से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, तो इस तरह से, और आगे भी लाइन जो है वो बिल्कुल एकदम सेम लगती है। आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, इस्टेब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रांसक्वालिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी to ourselves and our prosperity, do ordain and establish this constitution for the United States of America। तो ये इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन की मेन वैल्यूज़ को यहाँ मेंशन करते हुए लिखा गया है। और सेम इसी सेंटेंस में हमारे प्रियम्बल को भी लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर सोलमली रिजॉल्व टू, इस तरह से क्या करते हैं, प्रियम्बल को स्टार्टअप करते हैं। अभी हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसको भी देखो तो सेम वही है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड। यानी हम साउथ अफ्रीका के सभी लोग, जितने भी हमारे साथ पूर्व में अन्याय हुए हैं पास्ट में, उन सबको भुलाते हुए
और उन सब लोगों को सम्मान देते हुए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हों, लेकिन जिन भी लोगों ने हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया उन सबको सम्मान देते हुए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। रेस्पेक्ट दोज हु हैव वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, उन लोगों को सम्मान देते हैं जिन्होंने हमारे देश में काम किया, हमारे देश को बनाने के लिए काम किया और डेवलप करने के लिए काम किया। आई बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग टू ऑल हु लिव इन इट, और ये विश्वास रखते हैं कि साउथ अफ्रीका उन सभी लोगों का है जो यहाँ हमारे देश की एकता और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। यूनाइटेड इन अवर डाइवर्सिटी, हमारी विभिन्नता के साथ हम एक हैं। वी देयरफॉर थ्रू आवर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हम इसलिए हमारे जो फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो नेता हैं, अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम उनके थ्रू इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक सो एज टू, यानी हम अपना रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी या सुप्रीम कानून के तौर पर, और रिपब्लिक मान रहे हैं अपने आप को। ठीक है। Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights। तो अब ये क्या है, हम भूल जाना चाहते हैं जो भी प्रीवियस के, जो भी पास्ट के हमारे जो भी इनजस्टिस हुए, जो भी कुछ हमारे कंट्री में कॉलोनियल टाइम पर जो भी बुराइयां थी, सोसाइटल जो भी एविल्स थे, उन सबको हम भूल जाना चाहते हैं। एंड वी वॉन्ट टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी, और क्या, हम इस तरह की एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर, सोशल जस्टिस पर और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पर इस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है। Lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and even citizen is equally protected by law। और हम सब मिलकर एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी और ओपन सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर सरकार जो है वो लोगों की खुली इच्छाओं के साथ में काम कर सके और उसी के हिसाब से बनी हो वो सरकार। ठीक है। और उसको हर एक नागरिक को प्रोटेक्ट करने का मतलब जिम्मेदारी हो। ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स, हम साउथ अफ्रीका के सभी नागरिकों की लाइफ की क्वालिटी, दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। एंड फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन, और हर इंसान का जो पोटेंशियल है, दैट मीन्स उसकी काम करने की क्षमता है, उसको फ्री करेंगे। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो भी हॉबीज़ हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एंड बिल्ड अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, और हम सब मिलकर एक क्या है, एक मीन्स यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीकन कंट्री का फॉर्मेशन करेंगे, एक राइटफुल सोवरिन स्टेट के तौर पर। सोवरिन क्या होता है, जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में कंट्री को डिवाइड कर दिया जाए। सोवरिन है येट यूनाइटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, मे गॉड प्रोटेक्ट अवर पीपल, भगवान यानी ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। एंड देयर इज समथिंग रिटन इन साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज, एंड सो यू कैन रीड आउट द इंडियन प्रियम्बल ऑल्सो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम सब एक साथ आत्मीय रूप से, सोलेमली का मतलब एक साथ आत्मीय रूप से मिलकर, मिलकर क्या कर रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। भारत को बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे, सोवरिन। सोवरिन का मतलब हुआ संप्रभुत्व, जहाँ पर हम इंडिया को एक ऐसी कंट्री के तौर पर, भारत को एक ऐसे देश के तौर पर डेवलप करेंगे जिसमें कि वहाँ पर उस देश के पास अपने सारे डिसीजंस लेने का अधिकार हो, वो किसी के प्रेशर में ना हो, किसी के दबाव में ना हो, अपने जो भी डिसीजंस हो वो अपने खुद के, यानी खुद के मतलब हमारे देश के लोगों की इच्छा के अनुसार ले सके। ठीक है। किसी विदेशी पावर का या किसी अदर कंट्री का कोई इंटरफेरेंस हमारी कंट्री के डिसीजंस में ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी देश बनाएंगे जहाँ पर पावर या फिर वेल्थ,
प्रॉपर्टी, ठीक है, देश के जो रिसोर्सेज हैं वो सब किसी एक या एक कम्युनिटी या एक पर्सन, इस तरह से कहीं पर सेंट्रलाइज्ड ना होकर सबको इक्वली बटे हुए हों। और नेक्स्ट आ गया आपका सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पर सभी धर्म एक बराबर हो, समभाव रखें हम सभी धर्मों के लिए। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी आपको पता है। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स वो कंट्री जहाँ पर कोई परिवार, कोई पर्टिकुलर पर्सन इम्पॉर्टेंट ना होकर लोगों का जो चुना हुआ नेता हो वो इम्पॉर्टेंट हो, वो हेड ऑफ द नेशन हो। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और इसके अलावा हम भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे। कैसे, किस तरह से? उनको न्याय देते हुए, जस्टिस देते हुए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देते हुए, उनको लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की आज़ादी, जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम में मिलती हैं ये सारी फ्रीडम्स। नेक्स्ट आ गया राइट टू इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सभी के बीच में प्रमोट करेंगे। यानी ठीक है, हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं और अलग अलग धर्म, संप्रदाय, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन सब के बीच में हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। किस चीज़ को बढ़ाएंगे? आपसी भाईचारे को, फ्रैटर्निटी, ठीक है, प्रमोट देम ऑल, फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, भाईचारे को बढ़ाएंगे। और वो भी किस तरह से? एक दूसरे की इच्छाओं को मार कर नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरी रेस्पेक्ट देते हुए, सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी बढ़ाते हुए हम उनके बीच में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देश में एकता और अखंडता का पूरा ख्याल रखेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी आज की संविधान सभा, कब की संविधान सभा? 26th डे ऑफ नवंबर, यानी 26 नवंबर 1949, डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर आज, हियर बाय मतलब आज, यहाँ पर एडॉप्ट कर रहे हैं इस संविधान को, इनेक्ट कर रहे हैं और खुद को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है। खुद को देने से मतलब है कि हम भी इस संविधान से, जिन लोगों ने उस संविधान को बनाया वो लोग भी उस संविधान से ऊपर नहीं हैं। दे कैन नॉट से कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो हम पर ये लागू नहीं होता, ये बाकी लोगों के लिए है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट नहीं है। उन लोगों ने खुद ने ये कहा है कि वी आर हियर टू गिव इट टू आवर सेल्फ, ठीक है। यानी हम लोग खुद मिलकर इसको बना भी रहे हैं और खुद अपने आप को इसको क्या कर रहे हैं? सुपुर्द कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। यानी इस देश में हर एक नागरिक, हर एक सिटीज़न, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर बैठा हो और कितना ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो, उस पर संविधान लागू होता है, संविधान के सभी नियम भी लागू होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में मतलब आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की वैल्यूज़ रखी गई हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ का एक, वो कह लो कि किताब नहीं है जिसमें हमने ढेर सारी वैल्यूज़ रख दी, भर दी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दीज अरेंजमेंट। कौन से अरेंजमेंट्स हैं? कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स कौन से होंगे। अब यहाँ इंस्टीट्यूशन से मतलब किसी स्कूल, कॉलेज या कोई और इंस्टीट्यूशन से नहीं है। इंस्टीट्यूशन से मतलब उन सभी ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि हमारे सरकार के तौर पर काम करेंगी, जो कि हम पर शासन करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज संविधान बना दिया गया, उसके बाद कल को इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है और वो कहती है कि भाई संविधान तो नागरिकों के लिए है, हम पर कोई नियम लागू नहीं होते हैं और हम जो है एज गवर्नमेंट वी आर फ्री टू वर्क। नहीं, आपस में सरकार किस तरह से काम करेंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या वर्किंग प्रोसेस होगा, कितनी पावर्स होंगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इनकी, कहाँ पर जाकर इनको रोका जा सकता है, क्या क्या डिसीजंस ये ले सकती हैं, और अगर ये उससे बढ़कर कोई सरकार अपनी पावर अथॉरिटी से बढ़कर जो है डिसीजन ले रही है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज, बहुत ही लीगल लैंग्वेज में, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हैं, ठीक है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा आपको समझने के लिए, लेकिन अगर आप उसको बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के तौर पर पढ़ रहे हो तो ये बहुत मुश्किल नहीं लगेगा आपको। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से भारतीय संविधान में भी प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा, कौन से नियम और कानून होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरह से एक इलेक्शन होगा, उसमें किस तरह से एक इंसान को इलेक्ट करके हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से सरकार बनाएंगे, क्या अथॉरिटीज़ होंगी, क्या कंडीशंस होंगी सरकार बनने की, और सरकार बनने के बाद में भी उस सरकार की यानी उस गवर्नमेंट की मनमर्जी को रोकने के लिए आगे फिर क्या किया गया है कि भाई हम किस तरह से उन पर क्वेश्चन कर सकते हैं, लिमिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर। इस बुक के हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हर चैप्टर में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से भारत में डेमोक्रेसी वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान इतना छोटा नहीं है कि आपकी सिर्फ 1 साल की टेक्स्ट बुक में वो कवर अप हो सके। इसमें कुछ मेन इश्यूज़ को हमने रखा है, कुछ मेन पॉइंट्स को रखा है जो कि एक फ्यूचर सिटीज़न होने के नाते, भारत देश के भावी नागरिक होने के नाते आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं, और इसीलिए इसको 9th क्लास के सिलेबस में रखा गया है। तो इसलिए ये सिविक सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और 9th से आगे फिर 10th में नेक्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में आगे फिर इन्हीं एस्पेक्ट्स को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, constitutional design. Now today's homework is to complete the keywords. Here are the keywords and you have to complete these keywords in your fair notebook. Once again I repeat, you have to complete the keywords in your fair notebook. That's all for today. Thank you and have a good day.